हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग फाइन टुडे। दिस इज कमल रामवानी। देखिए, आज हम देखेंगे कि G20 समिट जो कि अभी वर्चुअली हेल्ड की गई थी 21 और 22 नवंबर को, वो क्या है, उस क्या क्या होता है उसमें, कौन उसके मेंबर्स होते हैं, उसकी प्रेसिडेंसी या फिर चेयर कैसे जाती है एक दूसरे कंट्रीज के ऊपर, इन 20 मेंबर्स में कौन कौन आता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। और इस बार जो 2020 में जो ये हुई थी वर्चुअली, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि G20 समिट है क्या। तो देखो, G20 मतलब कि ग्रुप ऑफ 20। ये 20 क्या है, इसमें 19 तो कंट्रीज आ जाती हैं और एक हमारा होता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल फोरम है या फिर कह सकते हैं ग्रुप है, किनका, गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का। ठीक है, गवर्नमेंट्स में और बाकी मिनिस्ट्रीज भी आ जाती है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आ जाती है, जिनकी भी एक मीटिंग होती है पहले, जो अभी हुई थी फेब के अराउंड। जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 2020 में। ठीक है, वो वर्चुअली नहीं हुई थी, वो सामने फिजिकली अटेंड होके उन्होंने करी थी। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। तो देखो, G20 1999 में फाउंड किया गया था। किस मोटिव के साथ, कि देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगे कि कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से मिलके हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हम सुधार सकते हैं उन चीजों के लिए। 2008 में फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। ठीक है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो उसके बाद से इसके एजेंडा को एक्सपांड कर दिया गया और ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया गया, थिंक टैंक्स यानी कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इन्वॉल्व करके इसके मोटिव को बढ़ाया गया। देखो, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया कि क्या क्या और जो चीजें खराब हैं इंटरनेशनल, उनको कैसे सुधार सकते हैं हम। ठीक है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की चीज को भी इसमें डाला गया। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, G20 इतना मैटर क्यों करती है ये चीज। देखो, G20 के जो मेंबर्स हैं वो कलेक्टिवली, मतलब कि ये जो 20 मेंबर हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 80% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक आउटपुट, या फिर आप कह सकते हैं कि अराउंड 80% ऑफ जो ग्लोबल जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये G20 मेंबर्स। तो आप सोचिए कि कितने स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं इस G20 के ग्रुप में। ठीक है, और क्या है, 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2/3 पूरी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसको ये सिर्फ 20 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। आप सोचिए इस चीज को। और साथ में जो ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 3/4 पार्ट, 75% इंटरनेशनल ट्रेड का ये 20 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सोचिए कि इतने पावरफुल कंट्रीज एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, सबमिट करते हैं और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, क्या है लिस्ट ऑफ मेंबर्स की, कौन कौन मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, तो 20 मेंबर्स हम जानते हैं कि G20 का मतलब 20 मेंबर्स हैं ही। उसमें एक मैं बता चुका हूं कि यूरोपियन यूनियन है, जो कि कंट्री नहीं है। और बाकी कौन है, 19 कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड दी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये 19 कंट्रीज, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और काफी सारी डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज हैं ये सारी। तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। ठीक है, तो और देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेन जो है इसका परमानेंट गेस्ट है। ये हर साल इसका परमानेंट गेस्ट रहता है। ये कभी इसका रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये गेस्ट के रूप में नहीं बुलाया जाएगा, ये हमेशा इसका परमानेंट गेस्ट है। बाकी जो टेम्पररी गेस्ट हैं वो भी बुलाए जाते हैं, वो हम देखेंगे सारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रिप्रेजेंटेटिव में देखो, इसमें क्या होता है कि और भी जो ग्रुप्स हैं वो भी इन्वॉल्व किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गेस्ट की तरह। ठीक है, परमानेंट गेस्ट तो है ही यहाँ पे स्पेन, जो कि एज अ कंट्री है। उसके बाद देखो, आसियान ग्रुप है, उसकी जो चेयर है जिस भी कंट्री के पास होती है वो उसको भी इनवाइट किया जाता है। जैसे 2020 में आसियान की चेयर वियतनाम के पास है, तो उसको भी इनवाइट किया गया था। ठीक है, और देखो नेपाल है, नेपाल की चेयर जिसके पास है उसको भी इनवाइट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, जिसके पास प्रेसिडेंसी है, मतलब कि जिस कंट्री, जो कंट्री होस्ट कर रहा है इस बार की, जिस भी बार की समिट को, उसके पास पावर होती है, उसके पास ऐसा कह सकते हैं कि उसके पास ये वो कर सकता है, जिसको भी वो इनवाइट करना चाहे वो कर सकता है अपने रीजन में से। ठीक है, वो उनके ऊपर है। उसके बाद देखो क्या है कि इसमें मिनिस्टर लेवल की मीटिंग्स होती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है। ठीक है, और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ये सारे मिलके इसको, समिट को
यहाँ पे एक कह सकते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं इस समिट में ये सारे मिलके। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मेंबर्स हमने देख लिया है। ये एक मैप है जिसमें आप लिस्ट ऑफ मेंबर्स को और देख सकते हैं। देखो इसमें जो डार्क ब्लू पोर्शन है, ये सारा, ये डार्क ब्लू पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है परमानेंट मेंबर्स को। ठीक है, ये सारे देखो ये परमानेंट मेंबर्स हैं। ये डार्क ब्लू पोर्शन है, ये सारे परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये लाइट ब्लू पोर्शन की, ये है हमारा यूरोपियन यूनियन वाला पार्ट। ठीक है, जो 19 मेंबर्स के अलावा एक और है वो हमारा यूरोपियन यूनियन है, वो लाइट ब्लू पोर्शन है। उसके बाद देखो जो ये पिंक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं ये लिस्ट ऑफ मेंबर्स है 2090 की, 19 सॉरी है ना, 2019 की, 2020 वाली नहीं है, ये 2090 का 19 वाला मैप है। ठीक है, उसके बाद ये जो पिंक पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे परमानेंट नहीं कह सकते, ये जो गेस्ट आते हैं ये वो गेस्ट हैं। देखो इसमें ये टॉप ये वाला जो पिंक पोर्शन है ये स्पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि परमानेंट गेस्ट है इसका। ठीक है, तो ये मैप है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद देखो क्या है प्रेसिडेंसी और चेयर की, मतलब कौन होस्ट करेगा हर साल। देखो होता क्या था, 2008 के बाद कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया था और इसका एक्सपेंशन किया गया था, इसके एजेंडा को एक्सपेंड किया। तो 2009 और 10 में, ठीक है, 9 और 10 में हर साल 2 बार इसकी जो है मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद 11 के बाद से 2011 से एनुअली इसकी जो है मीटिंग स्टार्ट होने लग गई थी। ठीक है, तो हर साल प्रेसिडेंसी यानी कि चेयर इसकी किसी न किसी कंट्री को दी जाती है और वो उसको होस्ट करता है। जैसे कि 2020 की आपको पता होगी कि सऊदी अरेबिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी, चेयर थी। ठीक है, 2019 में की थी जापान ने, ओसाका में इसकी समिट हुई थी। इस बार देखो इसकी समिट हो नहीं पाई है, वर्चुअली हुई है 21 और 22 नवंबर को, आपको पता है। ठीक है, 2021 की जो इसकी समिट है वो इटली में होगी। 2022 की पहले इंडिया के पास थी, लेकिन अब इंडिया के पास नहीं है, इंडिया के पास अब 2023 की है। ठीक है, मतलब 2023 में इंडिया होस्ट करेगा G20 की समिट को, 2022 की इंडोनेशिया और 24 की ब्राजील के पास। ठीक है, हर साल इसकी जो चेयर है वो रोटेट होती है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज की G20 का कोई परमानेंट स्टाफ या सेक्रेटरीट नहीं है। ठीक है, इस बार हमारे आपको पता होगा न्यूज में आया था कि मोदी जी ने भी बोला है इस बारे में कि परमानेंट जो स्टाफ और सेक्रेटरीट है उसको एस्टेब्लिश करने की बात हुई थी। ठीक है, टेम्पररी सेक्रेटरीट काम करता है, जिसके पास भी होस्टिंग होती है जिस भी कंट्री के पास, वो इसको जो टेम्पररी सेक्रेटरीट या फिर स्टाफ है वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, बाकी देखो ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये 2019 की समिट है ओसाका जापान में जो ऑर्गेनाइज हुई थी, जापान ने इसको होस्ट किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि जितनी भी मेंबर्स हैं उनके बड़े लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं इस फोटो में। ठीक है, इस बार की ऐसी फोटो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि फिजिकली जो है प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, कोविड की वजह से ये मीटिंग फिजिकली नहीं हो पाई थी बल्कि वर्चुअली हेल्ड की गई थी। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। देखो रियाद समिट यानी कि 2020 की जो समिट सऊदी अरेबिया में अभी हुई है, सऊदी अरेबिया में तो नहीं कह सकते, बाकी ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने होस्ट की है, हुई तो ये वर्चुअली है। ठीक है, तो रियाद समिट है, रियाद में इसका हुआ था, होस्टिंग रियाद के पास थी सऊदी अरेबिया में। ठीक है, किंग कौन है, सलमान बिन अब्दुल अजीज। ठीक है, तो जो किंगडम है उसने गाइड किया था G20 की इस बार की समिट को। थीम क्या थी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इसके मेन देखो 3 एम थे कि लोगों को एम्पावर करना, स्पेशली वुमेन एंड यूथ। ठीक है, ताकि कंडीशंस अच्छी हो सकें, अच्छी तरीके से काम कर सकें, ये इसके एम थे। सेफ गार्डिंग द प्लानट के बारे में कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत देखा जाता है, लास्ट ईयर की थीम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अराउंड ही थी, तो ये भी इसमें एक इसका एम था इस बार की जो थीम है उसका। ठीक है, शेपिंग न्यू फ्रंटियर्स की बोल्ड स्ट्रेटेजीज और जो इनोवेशन और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकली हमें करने हैं। ठीक है, इन्होंने कमोमरेटिव एक देखो 20 रियाल का इन्होंने बैंक नोट भी एक रिलीज किया था सऊदी अरेबिया ने, जो G20 की प्रेसिडेंसी को मार्क करने के लिए। ठीक है, और देखो क्या है कि G20 में कौन कौन मेंबर्स हुए थे। देखो परमानेंट गेस्ट जो कंट्री है वो तो स्पेन है ही, और जो अभी गेस्ट कंट्री को इनवाइट किया गया 2020 में वो थे देखो जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। उसके साथ साथ देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो G20 में इस बार इनवाइट की गई थी। ठीक है, वो ये है देखो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, OECD है, उसको यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद देखो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो सऊदी अरेबिया ने होस्ट किए तो उसके पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट करने का भी एक ऑप्शन होता है, पावर होती है। तो उन्होंने अरब मॉनेटरी फंड को इनवाइट किया था, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को इनवाइट किया था। देखो आसियान का मैंने आपको बताया ये एक परमानेंट गेस्ट टाइप है जिसकी चेयर वियतनाम के पास है, तो वो भी इनवाइटेड था, ठीक है। AU अफ्रीकन यूनियन जिसकी चेयर साउथ अफ्रीका के पास है, वो भी था, ठीक है। तो ये सारे था, नेपाल आपको बताया मैंने, नेपाल भी होता है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे इसके जिनको बुलाया गया था, ठीक है। और देखो ये फोटो है यहाँ पे, इसमें देखो ये वाली जो फोटो है, मैं 22-23 फैब को जो हुई थी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग थी, ये हुई थी फिजिकली। उसके बाद आपको पता है कोविड आ गया था, तो फिजिकली और कोई मीटिंग यहाँ पे हो नहीं पाई थी, फिर बाकी सारी वर्चुअल हुई थी। थीम आपको देखो दिख ही रही है यहाँ पे, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। यहाँ पे आपको देखो निर्मला सीतारमन जी भी दिख जाएंगी हमारी, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस फोटो में, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये फोटो है जो दिखा रही है अभी 22 नवंबर को जो वर्चुअली हेल्ड की गई थी, ये जो मीटिंग है जिसमें आपको दिख रहा होगा हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं नरेंद्र मोदी जी, और बाकी सारे आपको लीडर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये रशिया के हैं यहाँ पे। तो क्योंकि फिजिकली हो नहीं पाई थी तो वर्चुअली ये हेल्ड की गई थी। देखो हमारे PM ने भी एक इनोवेशन नया इंडेक्स की बात की थी, ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च करने की बात की थी उस मीटिंग में, कि गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को लेके के ऊपर और जो वास्ट टैलेंट पूल है उसके ऊपर एक नया इंडेक्स हम लॉन्च करेंगे, ये भी बोला गया था, आपको पता होगा, ट्वीट भी किया था, ठीक है। तो ये था सारा 2020 के G20 समिट के बारे में और ओवरऑल G20 समिट क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अदर एक्सपीरियंस के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।